ये मैंने आपको आज इसलिए सिखा दिया क्योंकि आपके कंडीशनल पार्ट, देखो लूप वाले तीनों खत्म हो रहे थे, अब मैं लूप वाले पार्ट के अंदर कुछ कंडीशनल रखूंगा, कुछ कंडीशनल के अंदर लूप रखूंगा, इसलिए मैंने सोचा था ये वाला पार्ट भी आपको करा दूं, कंडीशनल पार्ट। ठीक है, अभी और भी तरह के कंडीशनल हैं, लेकिन ये हम पहले इतना सीखते हैं। देख लो, आप देख लो, डू चलाया और वाइल चलाया, ट्रू डाल दिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हेलो डाल दिया। ठीक, और ये एक बार करके देख लेते हैं, है तुम मेरे दोस्त। ये किया और इसके बाद ये प्रिंट करा रहा हूं मैं, यहाँ हाय प्रिंट। क्या आउटपुट आना चाहिए? चंदन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने कह रहा कि आपको आता ही होगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। गरिमा, 2 बार हेलो, इनफाइनाइट हेलो चलता रहेगा। प्रियंका, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है? अनरीचेबल कोड, याद आ रहा है? जब मैंने वाइल को जानबूझ के ट्रू कर दिया, वो इसी के अंदर जाता रहेगा, यहाँ आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, तो वो कहेगा ये लाइन लिखी क्यों फालतू में, मैं यहाँ तक कभी जाऊंगा ही नहीं जिंदगी में। तो इसे क्या कहेगा वो? अनरीचेबल कोड। याद आया कुछ? सब भूल जा रहे हो खा खा के, याद करो अपनी शक्तियां। ठीक, चलो अब इसको हम कर दे रहे हैं फॉल्स। ठीक, और सेव किया। अब क्या होगा? अगर ये डू व्हाइल ना होता तब देखते हैं। चलो इसको कर देते हैं कमेंट और व्हाइल फॉल्स। ठीक, और ऐसे कर देते हैं। आप बताइए जी, देखें आउटपुट, मेन मेथड नॉट फाउंड। अच्छा, मेन को भी हटा दिया हमने। अब देखिए भाई, 1 2 वाइल का बंद हुआ, मेन का बंद हुआ, क्लास का बंद हुआ। हाँ जी, अब देखिए भाई क्या हो रहा है ये, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों दे रहा है एरर। देखिए जरा क्या कह रहा है एरर पे, अनरीचेबल कोड। वो कह रहा है जब मैं पहले ही फॉल्स हूं तो अंदर काम करा क्यों रहे हो आप, मैं अंदर जा ही नहीं पाऊंगा कभी। अच्छा, ऐसा इसके साथ तो कहा है इसने अनरीचेबल कोड। ठीक, इसके साथ क्यों नहीं कहा? इससे इसके साथ क्या खास दोस्ती थी? क्योंकि उसे पता है डू वाला पार्ट एक बार तो चलेगा ही चलेगा, इसीलिए उसने इसको नहीं कहा। वाइल को कहेगा कि मैं जब एक बार भी नहीं अंदर जाने वाला तो आप लिख क्यों रहे हो भाई कोड? अनरीचेबल कोड समझ में आ रहा है? अनरीचेबल कोड वाली एरर समझ में आई? ये जो अनरीचेबल कोड वाली एरर है, ये रन टाइम पे आती है या कंपाइल टाइम पे? कंपाइल टाइम पे। ठीक है, हाँ जी। अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल लगाएं, इज इक्वल टू क्या कर दूं, मतलब आप कह रहे हैं बूलियन, अरे इंट टाइप का ले लूं, इंट x इज इक्वल टू 5 करा दिया। अब
अच्छा इस वाले में नहीं, वाइल में कह रहे हैं आप या डू वाइल में? वाइल में, ठीक, वाइल में कर रहे हैं। यहाँ क्या कर दूं बताइए? एक्स को फॉल्स कर दूं, यानी कि एक्स को मैं कर दूं छोटा 0 से, तो कंडीशन फॉल्स है, ऊपर वाला हटा देते हैं। हाँ अब नहीं दे रहा है, बताओ क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ मैं आने वाला था, मेरा नेक्स्ट स्टेप था। उसे पता है कि एक्स क्या है? वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। उसे पता है कभी तो ऐसी बात आ सकती है कि कभी एक्स की वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, संभावना है ना, तो इसीलिए इसको नहीं कहा उसने। पर जब हम हार्ड कोड ही डाल देंगे, उससे कहेंगे कि भैया आप फॉल्स हो, तब वो कहेगा जब फॉल्स है तो भाई जा ही क्यों रहे हो, क्योंकि फॉल्स कभी ट्रू नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब ये भी कह देगा, अब कह देगा एक तो आपका वेरिएबल है और ऊपर से आपने उसे फाइनल कर दिया, मतलब अब उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अब नहीं होगी तो फिर कहेगा क्या? अनरीचेबल कोड। अब पता चल के देखो उसे फाइनल होता है कि भाई वो क्या है, अब चेंज नहीं होगा। लेकिन जब तक उसे पता था कि हाँ जी ये चेंज हो सकता है, तब तक उसने उसे अलाउ किया। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? हम बात कर रहे थे डू वाइल की, वाइल हो गया हमारा। चलो ठीक है, अब टेबल प्रिंट करने का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक ठीक, बनाएं? आता है या भूल गए सब? टेबल प्रिंट करने के लिए मुझे जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। टेबल प्रिंट करने के लिए राकेश मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? इफ कंडीशन की, एल्स की, या किसी लूप की? हाँ बस फॉर लूप की हेल्प से हो सकता है टेबल। हाँ किसी भी लूप की हेल्प से किया जा सकता है, मतलब जहां रिपीटिशन रिपीटिशन हो रहा होगा वहां लूप की जरूरत पड़ेगी। अब आप कह रहे हो कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो इफ कंडीशन के बिना भी टेबल प्रिंट करके दिखा देंगे। क्या दिखा सकते हो? और मैंने दिखा दिया तो? ये लो बिना लूप के हो गया। इसको आप लिख दो जैसा आप लिखना चाहते हो। यही तो लूप का एडवांटेज है, इतनी सारी बातें दोबारा दोबारा नहीं करनी पड़ी। लूप हम किस लिए लगा रहे हैं? ये बार बार जो लिखना पड़ रहा था, इसको कर रहे थे हम 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक, और 6। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए तो हमने लूप लगाया था। इतनी सारी चीज़ें ना लिखनी पड़े, इससे बचने के लिए तो हमने क्या लगाया था? लूप। देखो सिस्टम क्या है, जब जब आता है तो बता भी देता हूँ भाई। देखो आपको अभी देखना, आप डॉट लगाया, सबके आगे एस दिख रहा है, एस 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 एस, तो क्या है ये सब? स्टैटिक। बताएं, देखो सिस्टम के स्टैटिक स्टैटिक सारे दिख रहे हैं। तो ये आपको मैंने भी करके दिखा दिया, आप भी करके देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ओपी आप बताएंगे मुझे एक टेबल बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? ओपी आप बताएंगे एक टेबल बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? बोलिए। टेबल समझते हो ना, जिस पे बैठ के खाना खाते हैं? अच्छा हिंदी बोल दो, पहाड़ा, खाने वाली टेबल नहीं। वेरिएबल रहेगा, और क्या रहेगा? उसकी टाइप रहेगी, वेरी गुड, और वैल्यू रहेगी, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नहीं बता रहे हो आप, लूप रहेगा। ये कहाँ आपने बताया? या आपने बताया?
और लूप में क्या खासियत रहेगी ओपी, आप बताइए लूप में क्या खासियत रहेगी? अरे भाई साहब लूप के अंदर इनिशियल, हाँ अब आ रहे हो लाइन पे, कोई कुछ ना कुछ बेस पे कंडीशन रखेंगे। अगर मुझे 10 तक चाहिए टेबल तो कंडीशन को मैं 10 तक चलाऊंगा, अगर मुझे 20 तक चाहिए तो 20 तक चलाऊंगा। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, मैंने आपसे कहा था कि स्कैनर की बात करेंगे। स्कैनर, एक स्कैनर का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, एक हालांकि यूज़ नहीं होने वाला, पर अब डू वाइल सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सा स्कैनर का यहाँ पर यूज़ हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। यूज़र से इनपुट लेने के लिए, अभी तक जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे सिर्फ देख पा रहे थे, यहाँ से हम इनपुट नहीं डाल पा रहे थे ना, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ होता है। अब ये कह रहा है स्कैनर क्लास को हम कैसे यूज़ करें, तो ये कह रहा है देखो ओवर करके इसके ऊपर कह रहा है इम्पोर्ट कर दो, कहाँ से, जावा की यूटिलिटी से, जावा की यूटिलिटी से। ठीक, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो इम्पोर्ट जावा डॉट स्टार, ऐसे भी तो कर सकते थे। एक मिनट, शिफ्ट ओ, यस, हाँ बस आ रहा हूँ सर, आज कम ही है काफ़ी, आज काफ़ी लोग कम हैं। यस, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, ठीक, और ऐसे भी कर सकता था। कौन सा वाला बढ़िया है? स्टार वाला बढ़िया क्यों नहीं है? बताया था स्टार से भी काम चल जाता है, लेकिन स्टार से वो सारी स्कैनर की जितनी भी यूटिल की जितनी भी लाइब्रेरी होंगी, देखो कितनी सारी लाइब्रेरी हैं, फालतू में ये सब लोड हो जाती, इसीलिए हम वही वाली यूज़ करते हैं जो हमारे काम की हो, फालतू में लोड नहीं डालते हम उसके ऊपर। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, एरर अब भी दे रहा है, कह रहा है स्कैनर को आप कुछ ना कुछ तो डालो, इनपुट स्ट्रीम डालो, फाइल डालो, ये डालो, कुछ ना कुछ तो डालो, हम भी डाल देते हैं। ये लो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम से इनपुट लेने के लिए, अभी तक हम सिस्टम डॉट आउट कर रहे थे ना, सिस्टम डॉट इन भी होता है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ये भी क्लास है, वो भी क्लास है, दोनों सेम है। देखो ना आप यहाँ पर ही देख लो, मैंने कहा था ना कर पे करके देखोगे तो आएगा। सिस्टम डॉट आउट है ना, देखो जहाँ पे आउट है उसी के ऊपर इन भी दिखा है, आउट प्रिंट स्ट्रीम और इन इनपुट स्ट्रीम दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये आपने बना लिया। ये आपका आ गया क्या भाई, डू वाइल लूप। स्कैनर से हमने ले लिया सिस्टम डॉट इन, ले लिया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ, एक वेरिएबल भी ले लो, ले ले वेरिएबल, या ऐसे रुको अभी थोड़ा सोचने दो मुझे। अगर मैंने वेरिएबल लिया तो उसे इंटीजर में करा लेंगे। ठीक, इंटीजर टेबल नाम का एक वेरिएबल ले लिया, अभी फिलहाल इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे करा देंगे बिफोर यूज़। ठीक, यहाँ मैंने SCR करा इज इक्वल टू, एक काम करते हैं टेबल इज इक्वल टू क्या करें, SCR डॉट क्या करें, नेक्स्ट इंट डाल दिया, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा ना ये टेबल, तो यानी कि SCR क्या है, यूज़र से इनपुट लेने वाली एक वेरिएबल है। SCR क्या है, यूज़र से इनपुट लेने वाली एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल की हेल्प से हमने क्या लिया, नेक्स्ट इंट ले लिया, ले लिया, ले लिया भाई, ले लिया। अब हम कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ हम कर देते हैं क्या, टेबल प्लस यहाँ गुणा का निशान प्लस लगाया, फिर क्या करा, क्या लगाया, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10। ठीक, और x को भी ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1। क्लियर है,
ये हो गया। अब क्या करा मैंने यहाँ पर, x को ही प्रिंट करा दो, 1 2 3 4 तो यही करेगा, ठीक, 1 2 3 4 तो यही करेगा। या इसको भी हम कर देते हैं किसी वाइल के अंदर, ये लो, यहां कर दिया मैंने क्या, प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, कर दिया मैंने, एक लाइन लिखवा दी है, वहां लिखी हुई आ जाएगी लाइन, प्लीज एंटर मतलब क्योंकि जो हम उसमें करते हैं इन्वर्टेड कॉमा में वो ऐसे ही लिखा हुआ आ जाता है, और यहाँ आते ही वो हमसे क्या नंबर ले लेगा। देखें इतना काम हो रहा है नहीं हो रहा, आपको स्टेप बाय स्टेप काम करके चलना चाहिए, ठीक। मैं अभी इसको डू वाइल में नहीं कर रहा, मैं अपने सिर्फ ये 2 स्टेप चेक करना चाहता हूँ। ये मेरे डू वाइल को मैंने कर दिया कमेंट, और यहाँ मैं ये 2 लाइन चलाना चाहता हूँ। क्या ये मेरी 2 लाइन चल रही हैं? कह रहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, मांग रहा है मुझसे, मैंने नंबर डालने के लिए 12 डाल दिया। देखो मैं डाल पा रहा हूँ ना, ठीक। बंद कर देते हैं इसको, इतना काम यानी कि मेरा हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक। ये 2 मेरी लाइन चल रही हैं, हटाया इसको मैंने और इसके अंदर डाल दिया। अच्छा इसको मतलब हम बनाना क्या चाहते थे, टेबल। आपको याद है हमने कुछ एक मेथड सिखाए थे आपको टेबल बनाने के या कुछ भी बनाने के, मेथड बना के टेबल करा लें और काम आसान हो जाएगा, ठीक। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टेबल प्रिंट नाम का मैंने एक ऐसे करके मेथड बना लिया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप की हेल्प से या वाइल लूप की हेल्प से, जो भी आपका पसंदीदा हो, ठीक, चला दिया। इंटीजर i इज इक्वल टू 1 से चलाया और लेस देन और इक्वल टू 10 तक चला दिया, ठीक। और अपना वाला कोड मैं इसके अंदर नहीं लिख रहा, इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं लिख रहे, इसको हटा देते हैं, कंट्रोल x ही रखते हैं। यहाँ मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ क्या, टेबल, ठीक। कैसे प्रिंट कराएंगे टेबल, टेबल प्लस और यहाँ लगा दिया क्या, इनटू, ठीक, फिर प्लस लगाया, फिर यहाँ i लगा दिया, फिर प्लस लगाया, फिर लगा दिया इक्वल टू, ऐसे ही करते थे ना, याद आ रहा होगा, फिर प्लस लगाया, टेबल इनटू i। क्या देखें हमारा टेबल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा स्टेप करके काम करते हैं, ठीक। क्या मेरा टेबल काम कर रहा है नहीं कर रहा, देखें टेबल, इसमें मैंने कर दिया क्या, कुछ मांग रहा होगा ये, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमने डाला है। अच्छा वहाँ हमने रिटर्न टाइप वॉइड रखी है, ठीक है कोई बात नहीं, डाला है 5 डाल दिया, ठीक। रन किया, टेबल को क्या हुआ, कोई इशू है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंट टेबल, कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। टेबल नाम से थोड़ी है, टेबल प्रिंट नाम से है ना भाई, ठीक। करा रन, हो रहा है मेरा टेबल प्रिंट, देखें, हाँ एक मेथड बन गया मेरा। अब उस मेथड को हम करेंगे किसमें, डू वाइल में कॉल करें, डू वाइल में कॉल, यहाँ नहीं कर रहे अब हम इसको, इसे हटा देते हैं, ये मेरा डू वाइल है, ठीक, हटा देते हैं। हट नहीं रहा भाई, ठीक, इतना किया। अब आपको बताया था, याद होगा आपको, कि स्कैनर लेते हैं हम किससे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ऐसा याद आ रहा है। अब बात करते हैं डू वाइल की, डू वाइल में काम शुरू से कर देते हैं क्या, प्लीज एंटर अ नंबर, ठीक, टू प्रिंट अ टेबल, इतना करा। जैसे ही हमसे इसने कहा प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि आपको आ जाए, तो हम क्या करा लेंगे, वही टेबल नाम का ये वाला जो वेरिएबल, ये वाला है ना, टेबल नाम के वेरिएबल में स्कैनर चलवा देंगे, scr डॉट नेक्स्ट इंट चल गया, और टेबल प्रिंट नाम का अभी तो आपके सामने मेथड बनाया है, उसे कॉल कर लिया और उसके अंदर वही पास करा देते हैं, यही टेबल। अगर आपको इस टेबल नाम की चीज़ से कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको कुछ और नाम रख दूं, ठीक, क्योंकि ऊपर वाले भी टेबल ही था ना, इस वजह से कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। करें, इतना एग्जीक्यूट करते हैं। वो हमसे कह रहा है प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, मैंने कर दिया एंटर करा,
6 का टेबल आ गया ना। अब मैं चाहता हूं ये मुझसे बार बार पूछे क्या आप और टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं, तब आपका असली यूज आएगा किसका, डू वाइल का। ठीक है, तब आपका असली यूज आएगा किसका, डू वाइल का। तो अब वो आपसे पूछ रहा है क्या, डू यू वांट टू प्रिंट अनदर टेबल, ब्रैकेट में पूछ रहा है आपसे यस या नो। ठीक, अरे भाई जो लिखो वो वही लिखा हुआ आएगा, जैसा आप कहोगे हिंदी में लिख दो, क्या आप दूसरा टेबल चाहते हैं, वो आपकी मर्जी कैसा भी लिखो, क्योंकि डबल कोट में तो वही ऐसी की ऐसी प्रिंट कर देगा जैसा कि आपने लिखा है। क्वेश्चन मार्क लगाओ या मत लगाओ वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है क्या, इस वाली बात को, तो हम उसको किस में ले लेते हैं, स्ट्रिंग में ले लेते हैं, क्योंकि यस और नो स्ट्रिंग में आएगा या कैर में आएगा, है ना। यस और नो किस में आएगा, स्ट्रिंग में या कैर में आएगा। ले लें, स्ट्रिंग में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं, क्या मेरा ये वेरिएबल सही है, सही तो है, क्या मेरा वेरिएबल अभी सही है, नहीं सही है। ठीक, वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक, यस और नो चेक करा लिया, क्या मेरा यस और नो वाई से चेक करा रहे हैं अभी। ठीक, यस के बराबर है। ठीक, क्या मेरा यस और नो यस के बराबर है, क्या बराबर ऐसे वाला चलता है इसके अंदर, ऐसे वाला चलता है। ठीक, ठीक है, तो हम स्कैनर करा लें, मेरा यस या नो इज इक्वल टू SCR नेक्स्ट लाइन, इसके लिए नेक्स्ट लाइन लेंगे। ठीक, रन करके देखें, रन किया, पूछ रहा है हमसे क्या आप कोई टेबल प्रिंट कराना चाहते हो, हाँ जी हम 3 का टेबल चाहते हैं। पूछ रहा है क्या आप कंटिन्यू और टेबल कराना चाहते हो, हमने कर दिया यस, नहीं लिया इसने, नेक्स्ट लाइन नहीं चला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट तो चलेगा। ठीक, अच्छा स्मॉल वाई करा है, नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्कैनर से करा तो रहे हैं ना। देखो दोबारा से करते हैं, ये किया मैंने, आपको मालूम है कोई टेबल लेने के लिए मुझे यहाँ डालना पड़ेगा कुछ भी, मान लो मैंने 9 का टेबल करा, 9 का आ गया, पूछ रहा है क्या आप और टेबल चाहते हो, मैंने कह दिया यस, चलना चाहिए था। फिलहाल एक काम करते हैं, इसको हमने डिस्टर्ब किया है पहले इंटीजर के साथ और फिर उसके बाद किया है कि डिस्टर्ब इसको स्ट्रिंग के साथ, लेकिन ये चलेगा सिंगल वेरिएबल से भी चलेगा, वो फिर मैं आपको बताऊंगा, पहले आपका ये क्लियर हो जाए। मान लो मैंने SCR1 कर दिया और यहाँ हम करा देते हैं SCR1 डॉट डॉट नेक्स्ट, इसको डलवा दिया किसमें, y और n में। ठीक, अब देखें 7 और y चलना तो चाहिए यार, क्योंकि मैच तो करना चाहिए इसको।
चल गया। स्ट्रिंग आपका डबल इक्वल टू से चेक नहीं करता, स्ट्रिंग के खुद के अपने मेथड है चेक करने के लिए। कंटेन्स दिख रहा है आपको, कंटेन्स दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ चेक करा लिया क्या, यस, ठीक, तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ब्रेक करके फिर दिखाता हूँ। बस हम गलती कर रहे थे डबल इक्वल टू से चेक कराने की, वो डबल इक्वल टू वाला भी बताऊँगा जब हम स्ट्रिंग बिल्डर और बफर की बात कर रहे होंगे ना, तब बताऊँगा क्यों वो डबल इक्वल टू नहीं चला, क्यों कंटेन्स चल रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपका ये कंटेन्स चलाते हैं। स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग के मेथड होते हैं खुद, वो हमने ध्यान ही नहीं दिया, करते जा रहे हैं। इसके मेथड खुद लोड हो रहे थे। ठीक, दिख रहा है आपको कंटेन, कंटेन इक्वल टू। अगर मैं कंटेन इक्वल या कंटेन इक्वल कर देता हूँ, या एक होता है कंटेन इग्नोर केस या इक्वल इग्नोर केस, बहुत सारे हैं, वो मैं आपको एक एक करके सारे सिखाऊंगा स्ट्रिंग के काम आ सकने वाले। ठीक है, अभी फिलहाल कंटेन्स, जैसे कि ये मैंने y_no_n किया है ना, वो कह रहा है ये क्या इसको रखता है, अगर रखता होगा तो डू में वापस चला जाएगा, अगर नहीं रखता होगा तो यहीं पे ही ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे लिखवा दो इसके बाद वाली लाइन में थैंक यू, बस करेंगे एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले उसने पूछा, क्योंकि डू लूप चल जाता है बिना कंडीशन चेक करे, डू चल जाता है, आपको पता है। उसने सिर्फ सबसे पहले वाली लाइन प्रिंट कर दी। क्या पूछी थी हमने सबसे पहली लाइन में, डू यू वांट टू प्रिंट दिस अनदर, नहीं ये नहीं, ये थी प्लीज़ एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, ये चली। फिर उसके बाद हमने ये एंटर करवाया, फिर टेबल मेथड को हमने क्लियर वो करा दिया कॉल, वही सारी चीज़ें करेगा। देखो मान लो मैंने 15 का टेबल करना चाहा, एंटर हो गया, और ये 15 गया होगा टेबल नाम के वेरिएबल में, और वो वेरिएबल किस में चला गया होगा, मेरे खुद के मेथड में, जो मैंने अभी बनाया है ना टेबल प्रिंट नाम का मेथड, उसमें गया होगा और उसने टेबल प्रिंट कर दी। लेकिन इतना करने के बाद उसे एक और लाइन मिली, उसे भी तो प्रिंट करेगा, करेगा, और फिर करने के बाद फिर एक और लाइन मिली, इसको भी काम करेगा, करेगा ना। अब देखो पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रिंट अनदर टेबल, जैसे ही मैंने यस किया, वाई किया, मतलब मैंने कंडीशन में वाई चेक करा रखा है ना, जैसे ही मैंने यस किया तो वो गया दोबारा डू लूप में। जाते ही सबसे पहली लाइन मिली क्या, प्लीज एंटर अ नंबर टू प्रिंट अ टेबल, तो डाल दो, मान लो 16 का चाहता हूँ, फिर कर दिया, फिर पूछेगा मुझसे डू यू वांट टू प्रिंट। अब अगर मैंने फिर से यस कर दिया, फिर से चला देगा लूप को, फिर आप मान लो कुछ 13 का चाहते हो, अब अगर आपने नो कर दिया, अब नहीं जाएगा, थैंक यू कर दिया उसने, हमने लास्ट में थैंक यू लिखवाया है ना, क्लियर है। तो डू वाइल का लूप आप स्कैनर के साथ और अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि मैं उसे हार्ड कोडेड करके दिखाता तो मुझे लग रहा था कि आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर वहाँ पे अगर हम नो कर देते तो, पर अब हाथ के हाथ करके देख रहे हो तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप करके देख लीजिएगा। अब आपको काम क्या दिया गया है, काम मैंने ये दिया है, आप एक तो टेबल प्रिंट वाला कराएंगे जैसा मैंने कराया, ठीक, किससे, डू वाइल के लूप से, और वो पूछेगा बार बार आपसे कि क्या आप टेबल प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक, फिर दूसरा आप करोगे यूज़र से, एक अलग प्रोग्राम है ये सेपरेट, क्या करोगे, यूज़र से पूछोगे आप प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक, प्लीज़ एंटर योर एज, फिर प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक, प्लीज़ एंटर योर सिटी। ये 4 चीज़ें एंटर करवाने के बाद वो क्या देगा, आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, योर नेम इज इक्वल टू, जो भी आपने नाम, मान लो अमन कराया होगा तो अमन आना चाहिए, योर एज इज इक्वल टू, मान लो आपने 22 साल कराई, 22 ईयर, ठीक, योर मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, जो भी आपने मोबाइल नंबर डलवाया था वो आ जाएगा, ठीक, फिर योर सिटी इज इक्वल टू, सिटी डाल दो। फिर उसके बाद आपसे पूछे डू यू वांट टू एंटर अनदर डेटा, ठीक, और पूछे आपसे यस और नो। फिर अगर ये आपने यस कर दिया
तो यहाँ से दोबारा चल जाए और फिर ये वाला आउटपुट दे, फिर पूछे डू यू वांट टू। समझ रहे हैं? हाँ, पुराने वाला लेकिन कंसोल पे तो रहेगा ही ना, कंसोल पे तो रहेगा ही। तो बस इतना चाहिए मुझे, कर पाओगे? सिर्फ इतना सा आपको, हाँ वो जितना जितना दिख पा रहा है उतना ही देखेंगे आप। हाँ, स्कैनर का, हाँ स्कैनर की हेल्प से तो होंगे ये दोनों। अच्छा, स्कैनर नाम का देखो, कुछ भी अगर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ये सारा मिटा देता हूँ, केवल स्कैनर सिखाता हूँ, ठीक है? ये सारा मिटा के केवल स्कैनर सिखा देता हूँ। ये नोट कर लिया आपने ना? वैसे भी इस रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, ठीक। अब बात करते हैं केवल और केवल स्कैनर की। क्या हुआ, मेन मेथड भी गया क्या? अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं है, एक ऊपर मेथड पड़ा है, चलो इसकी भी कंफ्यूजन हटाते हैं। ये लो, ये भी गया, ठीक। सब क्लियर है? आपकी क्लास सब क्लियर है ना? देख लो, स्कैनर, स्कैनर नाम का हमने एक स्कैनर क्लास का वो बनाया, वेरिएबल ABC बना लो, वो आपकी मर्जी, वेरिएबल तो आप जैसे भी रख सकते हो। इसके अंदर स्कैनर का ही ऑब्जेक्ट पास करा दिया, ठीक, इनपुट लेने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इंपोर्ट ना कर लें। इंपोर्ट करेंगे तभी चलेगा स्कैनर क्लास, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी है ये तो जावा की यूटिलिटी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है ना। हम डायरेक्ट यहाँ कैसे यूज़ कर पाएंगे? डायरेक्ट तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें इसको, ठीक। तो इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट करने के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट कर लिया, यूटिलिटी लाइब्रेरी से हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, ठीक। अब करते हैं इसको काम। मैंने क्या किया, यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, ठीक। मान लो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, प्लीज़ एंटर समथिंग, ठीक, कुछ भी एंटर करो, उसने ऐसा पूछा, ठीक। अब ये स्कैनर जो चल रहा है ABC डॉट नहीं चला, डॉट नेक्स्ट लाइन चलाओ, नेक्स्ट इंट चलाओ, इंट चलाओ तो इंटीजर लेगा, लाइन चलाओगे तो स्ट्रिंग लेगा। नेक्स्ट लाइन चलाया और इसको हम किसी चीज़ में रखना चाहते हैं, मान लो मैं स्ट्रिंग टाइप की चीज़ में ही रख देता हूँ, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, ये रख दिया, ठीक। अब प्रिंट कराते हैं, यहाँ लिख देता हूँ यू एंटर्ड, क्या जो भी हमने लिखवाया है, क्या कराया हमने, str, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मेरा ये ऑब्जेक्ट बना देगा, इससे सिर्फ ऑब्जेक्ट बना और कुछ नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट बना, रेफरेंस वेरिएबल में आ गया, असली काम यहाँ से शुरू हुआ है। ये लाइन प्रिंट कर देगा वहाँ पे, प्लीज एंटर। फिर हम क्या कह रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट से आप अपने नेक्स्ट लाइन वाले मेथड को कॉल करो। और नेक्स्ट लाइन वाला मेथड क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन वाला मेथड मेरा कहता है कि देखो पढ़ो, नेक्स्ट लाइन वाला मेरा मेथड कहता है, आपको किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, ठीक। नहीं हुआ, कहाँ गया नेक्स्ट लाइन, ये रहा। नेक्स्ट लाइन वाला मेथड मेरा कहता है, बड़ा कर दे रहे हैं, सबको पढ़ने में आ रहा है भाई। एडवांसेस क्या है, दिस स्कैनर पास्ड द करंट लाइन एंड रिटर्न द इनपुट दैट वाज स्किप्ड। करंट लाइन जो भी हम टाइप कर रहे हैं उसे पास करेगा, ठीक है, और रिटर्न कर देगा इनपुट जो भी हमने वहाँ पर डाला। और ये हर एक मेथड का करके देख लीजिएगा आप, नेक्स्ट का करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन कहता था ये, अब नेक्स्ट क्या कहता है देखें, फाइंड एंड रिटर्न नेक्स्ट कंप्लीट टोकन फ्रॉम स्कैनर। और कंप्लीट टोकन इज प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय इनपुट दैट मैचेस द delimiter pattern. This method may block while waiting for input to scan, even if the previous invocation of has next return true. और रिटर्न क्या करता है ये, स्ट्रिंग। रिटर्न क्या कर रहा है, वो वाला भी देखो रिटर्न क्या कर रहा था, देखते हैं।
वो वाला मेरा रिटर्न कर रहा था स्ट्रिंग, ठीक। तो यानी कि स्ट्रिंग टाइप की चीज़ में ही रख सकते हो। लेकिन अगर मैं ये करता हूँ नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट क्या करता है, अभी देखो सिर्फ इसका देखते हैं क्या कह रहा है। ओहो चलो ठीक, अभी इसका देखते हैं क्या कह रहा है। ये किसको करता है रिटर्न, इंट, ठीक। तो सब चीज़ का आप खुद कर करके देख लीजिएगा। वैसे तो काम में आने वाले ये दो ही हैं, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट और नेक्स्ट इंट। आपको डू वाइल सीखना है ना, क्योंकि आगे कभी फिर यूज़ नहीं होने वाला। मैं तो सिर्फ डू वाइल सिखाने के लिए आपको ये सिखाया है बस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया जी स्कैनर का काम, विकास क्लियर है, ठीक है। बस सीधी सी बात है, आपसे वो पूछेगा प्लीज़ एंटर समथिंग, कुछ भी एंटर, ओहो इंटीजर कर दिया था ना मैंने उसको, अब तो इंटीजर ही लेगा, ठीक। प्लीज़ एंटर समथिंग, अब तो इंटीजर ही लेगा, तो भाई इंटीजर ही कराएगा। कह रहा है यू एंटर दिस। हालांकि अगर मैं करता इसको स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग टाइप की चीज़ भी कर सकता था, ठीक। लेकिन अगर इंटीजर टाइप की चीज़ है और स्ट्रिंग में करा रहा हूँ तो भाई वो एरर दे देगा फिर, क्लियर है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग चीज़ को होल्ड नहीं करा सकती। जैसे कि मेरे पास कपड़े का झोला है, मैं उसमें दूध नहीं डाल सकता, याद आ रहा है ना, कुछ बताया था पहले, कभी नींद आ रही है गरिमा को, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी ना मान लो डलवा दिया, बबलू या बबली या जो भी आपने डलवा दिया, ठीक। एंटर किया, यू एंटर बबलू, ठीक, ओके। यहीं तक रखें। अब आप इस पर प्रोग्राम ज़रूर बना लीजिएगा जो मैंने आपको बताए थे। भाई देखो करोगे तो अच्छा है और नहीं करोगे तो और भी अच्छा है, ठीक। ये आपका प्रोग्राम है, ये आपको करना है। वापस आपके कोड को वैसे ही कर देता हूँ जैसा था, ये लो, ठीक है। अच्छा प्रिंट मेथड भी तो हटा दिया, चलो वो आपने आप कर लेना यार, ठीक है। समझ में तो आ गया, रिकॉर्डिंग तो है ही। हाँ जी पूछिए मंगेश। अच्छा मुझे लगा पूछने वाले हो।